हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपको समझाने जा रही हूँ नीति आयोग के बारे में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि पहले योजना आयोग था, उसके स्थान पर नीति आयोग क्यों बना और इन दोनों में क्या क्या अंतर है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बने रहिए चैनल के साथ। तो चलिए मेरी वीडियो की तरफ। तो आज हम आपको करवाने जा रहे हैं नीति आयोग के विषय में। नीति आयोग जो है योजना आयोग के स्थान पर बनाया हुआ आयोग है। नीति की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, वो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। ठीक है, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि इसकी फुल फॉर्म बताइए। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। क्या कहते हैं, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। देखिए क्या है कि भारत सरकार का मुख्य थिंक टैंक है। ये सिर्फ नीतियों पर विचार करता है और भारत सरकार को बताता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, थिंक टैंक कहा जाता है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1 जनवरी 2015 को हुई थी, मतलब 7 साल पहले हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, वो दिल्ली के अंदर है। इसका जो अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री, यानी पदेन सदस्य। जो इस पद पर हो, किस पद पर, प्रधानमंत्री के पद पे हो, वही इसका अध्यक्ष होता है। अगर हम वर्तमान की बात करें तो कौन है, श्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो इसके अध्यक्ष हैं। अब आता है इसकी जो शासकीय परिषद है उसमें कौन कौन शामिल होता है। तो इसकी जो शासकीय परिषद है उसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं अगर उनमें मुख्यमंत्री नहीं है तो वहाँ के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। साथ साथ जो है इसमें नीति आयोग के अन्य सदस्य भी होते हैं और प्रशासक भी होते हैं। उसके बाद आते हैं इसके उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष कौन होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त। अगर हम बात करें प्रथम उपाध्यक्ष की तो वो थे यहाँ पर अरविंद पनगड़िया, ये बहुत बार पूछे जाते हैं। और वर्तमान की बात करें, वर्तमान उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव कुमार। अब बात कर लेते हैं पूर्ववर्ती की। पूर्ववर्ती जो ये आयोग था ये किस नाम से जाना जाता है, तो ये योजना आयोग के नाम से जाना जाता है। ये संस्था जो है ये गैर संवैधानिक संस्था है, गैर वैधानिक संस्था है। ये खाली मुख्यमंत्रियों के प्रस्ताव द्वारा लाई गई संस्था है। अब आप कहोगे कि गैर संवैधानिक क्या होती है, तो इसका जो है संविधान में कोई भी उल्लेख नहीं है, इसलिए इसे गैर संवैधानिक संस्था कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके क्षेत्रीय परिषद की। क्षेत्रीय परिषद क्या होता है, जब 2 राज्यों के अंदर कोई भी विवाद हो जाता है, तनाव हो जाता है, तो उसके लिए क्षेत्रीय परिषद होती है। तो उसमें क्या है कि जो मामले से संबंधित मुख्यमंत्री, इस मामले से जितने भी संबंधित मुख्यमंत्री है, 2 राज्यों का है, 3 राज्यों का है, तो उनके मुख्यमंत्री और साथ में जो है केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल एवं जो प्रशासक होते हैं वो इस परिषद के सदस्य होते हैं। अब बात कर लेते हैं नीति आयोग के सीईओ की। तो ये होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मतलब कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जो कार्य करने वाले अधिकारी होते हैं वो। ठीक है, ये किसे नियुक्त किया जाता है, केंद्र में जो सचिव स्तर का अधिकारी होता है उसे सीईओ नियुक्त किया जाता है। अगर हम प्रथम सीईओ की बात करें तो ये थे सिंधु श्री खुल्लर और वर्तमान में हैं अमिताभ कांत। अब बात कर लेते हैं नीति आयोग के सदस्यों के विषय में। तो इसमें क्या है, मैंने आपको बता दिया, पहले नंबर पे आता अध्यक्ष, वो होते हैं हमारे प्रधानमंत्री, और दूसरे जो उपाध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए हुए होते हैं। अब आते हैं इसके पदेन सदस्य, जो इस पद पर रहते हुए होते हैं। ये कौन से हो सकते हैं, ये कैबिनेट स्तर के जो मंत्री हैं वो हो सकते हैं। इनकी संख्या होती है 4, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और कृषि मंत्री। अगर वर्तमान की बात करें तो आज वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण। रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह। गृह मंत्री कौन है, अमित शाह। और कृषि मंत्री कौन है, नरेंद्र तोमर जी। अब बात कर लेते हैं इसके पूर्णकालिक सदस्यों की। ये क्या है, ये एक निश्चित समय तक बने हुए रहते हैं, जितना इनका समय होता है तब तक बने रहते हैं, इसलिए इनको पूर्णकालिक सदस्य कहा जाता है। इनकी संख्या 3 होती है। और अगर वर्तमान की बात करें तो वीके सारस्वत, रमेश चंद्र और विनोद पाल इसके पूर्णकालिक सदस्य हैं। अब आगे आता है अंशकालीन सदस्य। ये कुछ समय के लिए नियुक्त होते हैं। ये संख्या में 2 होते हैं। ये किसी विश्वविद्यालय या उच्च संस्थान के होते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं आमंत्रित सदस्य। इसमें जो है मुख्य रूप से वर्तमान में नितिन गडकरी, थावर चंद्र और रमेश पोखरियाल जो हैं इसके आमंत्रित सदस्य हैं। और इसके बाद भी अगर किसी टॉपिक पे कोई विशेषज्ञ बुलाया जाता है, आमंत्रित किया जाता है, तो वो इसमें शामिल होते हैं।
तो आगे हम पढ़ते हैं कि जो नीति आयोग है उसको 2 हबों में बांटा गया है। कौन कौन से? टीम इंडिया हब और नॉलेज एंड इनोवेशन हब। टीम इंडिया हब का क्या कार्य है कि राज्य और जो केंद्र है इनके बीच में समन्वय स्थापित करता है। ठीक है, क्या काम करता है? समन्वय करने का काम करता है, यानी जो राज्य की समस्याएं हैं वो केंद्र तक पहुंचाता है और केंद्र जो अपने प्लान बनाता है वो राज्यों तक पहुंचाता है। दूसरा क्या है? नॉलेज एंड इनोवेशन। ये क्या काम करता है कि नीति आयोग को और कैसे तरीकों से बेहतर बनाया जा सकता है, मतलब नीति आयोग को बेहतर बनाने का कार्य ये करता है। आगे आता है मुख्यालय। नीति आयोग का जो मुख्यालय है वो दिल्ली के अंदर है। इससे आगे हम पढ़ेंगे इसके उद्देश्य। तो इसके उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो जो राष्ट्रीय विकास के लिए राज्यों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ाना, कि राज्य जो है राष्ट्रीय विकास किस प्रकार कर सकते हैं, किस प्रकार वो अपनी सहायता कर सकते हैं। तो राज्यों की जो सक्रिय भागीदारी है, सक्रिय क्या होता है? एक्टिवेट होना। मतलब क्या है कि वो हमेशा जो है राष्ट्रीय विकास के बारे में सोचें, अपना विकास करें। राज्यों का विकास होगा तो राष्ट्र का विकास अपने आप हो जाएगा। तो उस सक्रिय भागीदारी को बढ़ाने का काम करता है नीति आयोग। दूसरा क्या काम करता है नीति आयोग कि ग्रामीण स्तर पर योजनाएं बनाने के तंत्र को विकसित करना, मतलब ऐसा शासन बनाना जो ग्रामीण स्तर से ही योजनाएं बनाए और उनको विकसित करें। क्योंकि अगर ग्रामीण स्तर का विकास नहीं होता, गांव का विकास नहीं होता, तो राष्ट्र का विकास असंभव प्रतीत होता है। आगे है सामाजिक और जो आर्थिक मुद्दे हैं। आप सभी को पता है आम जनता किससे जुड़ी हुई है? सामाजिक और आर्थिक मुद्दों से जुड़ी हुई है। तो नीति आयोग क्या सलाह देता है कि ऐसी नीतियां बनाए सरकार जिससे क्या हो? जन कल्याण हो। मतलब नीति आयोग का एक मुख्य कार्य ये बनता है कि वो सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर ऐसी सलाह दे सरकार को ताकि वो जनता के लिए जन कल्याण की योजनाओं का निर्माण कर सके। चौथा पॉइंट क्या है कि जो राष्ट्रीय उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। अब आप पूछोगे जी सहकारी संघवाद क्या होता है? तो सहकारी संघवाद होता है केंद्र और राज्यों का समन्वय। ठीक है, उसको बढ़ावा देना ताकि राष्ट्र के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। अगला 5वां पॉइंट क्या है कि जो वंचित वर्गों की आर्थिक प्रगति के लिए नवाचार एवं प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना। नवाचार क्या होता है? नवाचार होता है नए नए विचारों को उत्पन्न करना, और प्रौद्योगिकी का मतलब आप सभी को पता है कि उद्योगों को बढ़ावा देना, तकनीक को बढ़ावा देना। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है कि गरीब जो वर्ग है, तबका है, उसकी आर्थिक प्रगति करने के लिए नए नए विचारों और तकनीक को बढ़ावा दिया जाए। उसके बाद ये है 6वां पॉइंट, कृषि एवं उद्योगों में निवेश एवं तकनीक को बढ़ावा देना, कि कृषि और उद्योगों को बढ़ावा देना कैसे बढ़ा देंगे कि उसमें निवेश किया जाए और नई नई तकनीकों को लाया जाए। उसके बाद नीति आयोग का क्या काम है कि केंद्र एवं राज्यों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सलाह देना। नीति आयोग का ये भी कार्य है कि वो केंद्र और राज्यों को जो है राष्ट्रीय स्तर पर भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो जो मुद्दे बनते हैं उन पर सलाह दे। अब बात आती है कि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को क्यों लाया गया। ठीक है, योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग क्यों रखा गया? योजना आयोग जो है वो टॉप बॉटम अप्रोच पर आधारित था। अब ये है कि टॉप बॉटम जो अप्रोच है वो क्या है? देखिए, जितनी भी योजनाएं बनती थी वो कहाँ बनती थी? सेंट्रल लेवल पर बनती थी। केंद्र सरकार बनाती थी उन योजनाओं को और फिर वो क्या करती थी? उन योजनाओं को भेज देती थी राज्यों के पास कि इनको लागू किया जाए। ठीक है, देखिए क्या है, ये प्लान राज्यों को लागू करने के लिए दिया जाता था। ऊपर केंद्र में बन गए प्लान, उनको भेज दिया राज्यों के पास। ठीक है, और क्या कहा कि राज्यों को जो है क्या करना है? इनको लागू करना है। फिर इस आयोग में राज्यों के मुख्यमंत्री न होने के कारण राज्य अपनी बात नहीं रख पाते थे। कई बार क्या होता था कि इन प्लान में कमियां होती थी, त्रुटियां होती थी। इससे क्या होते थे, कई राज्य इनको फॉलो नहीं कर पाते थे, अनुसरण नहीं कर पाते थे इनका। और ऊपर से इस आयोग में जो है राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं थे, तो वो इन त्रुटियों को बता भी नहीं पाते थे ऊपर केंद्र में कि इसमें ये समस्याएं हैं। तो क्या होता था कि इन कमियों के कारण जो है बहुत सारे राज्यों में ये प्लान लागू नहीं हो पाते थे। अब इस कमी को सुधारने के लिए नीति आयोग बनाया गया। उसमें क्या कौन सी अप्रोच रखी गई? बॉटम टॉप अप्रोच रखी गई। इसमें क्या होने लगा कि योजनाएं तो सेंट्रल लेवल पर ही बनती थी, लेकिन कैसे बनती थी? इसमें जो है राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल थे।
ये केंद्र में राज्यों के विकास के सुझाव और जो समस्याएं होती थी राज्यों में, उनको क्या है केंद्र के सामने रखते थे और उन्हीं के आधार पर केंद्र जो है नीति बनाता था। ठीक है, अब इसमें क्या है कि मान लो ये है सेंट्रल गवर्नमेंट, ये है राज्य, ठीक है, इन्होंने जो भी सुझाव देने हैं ये ऊपर सेंटर में दे दिए और अब सेंटर ने क्या किया, सेंटर ने है योजना बना दी और उस योजना को अब राज्यों के पास भेजा उसने। ठीक है, तो क्या हुआ कि अब सभी राज्य मान लेंगे क्योंकि यहीं से तो ऊपर गई है ये चीज़ें। तो इस प्रकार नीति आयोग जो है योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया। अब इनको याद कैसे कर सकते हैं कि ये बॉटम टॉप अप्रोच है। देखिए ये जो बॉटम है नीचे से कहाँ है, टॉप में जा रही हैं ये योजनाएं, ऊपर जा रही हैं ये योजनाएं। ठीक है, और सेंट्रल लेवल पे क्या होती थी कि ऊपर से टॉप से कहाँ आ रही थी, बॉटम में आ रही थी ये योजनाएं, इसलिए इनको जो है टॉप बॉटम अप्रोच कहा जाता है। एक चीज़ और है, जो योजना आयोग में जो भी नीतियाँ बनती थी, पंचवर्षीय योजनाएं यानी 5 साल की योजनाएं बनती थी, लेकिन अब वो ख़त्म कर दी गई हैं। जबकि नीति आयोग के अंदर कितने दिन की बनती हैं, 15 साल के लिए नीतियाँ बनती हैं। तो अब हम पढ़ते हैं योजना आयोग एवं नीति आयोग में अंतर। पहला अंतर क्या है कि योजना आयोग में केवल केंद्र सरकार की भागीदारी होती थी। किसकी होती थी, केंद्र सरकार की भागीदारी। लेकिन नीति आयोग में राज्य एवं केंद्र सरकार दोनों की जो है भागीदारी होती थी। किसके माध्यम से, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देकर। ठीक है, योजना आयोग में पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया जाता था, जबकि नीति आयोग में पंचवर्षीय योजनाएं नहीं थी। यहाँ 15 साल का जो है एक विजन तैयार करके उस पर अमल किया जाता था। आगे है कि जो योजना आयोग है उसमें योजनाओं के लिए धन आवंटन का कार्य होता था, यानी पैसा जो है योजनाओं के लिए बांटा जाता था। जबकि नीति आयोग में जो है ये धन आवंटन का जो कार्य है वो वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। योजना आयोग कैसे काम करता था, ये ऊपर से नीचे की तरफ काम करता था। ऊपर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी योजनाएं बनती थी वो राज्यों पर थोपी जाती थी, राज्यों को उसमें कोई भागीदारी नहीं होती थी। जबकि नीति आयोग में योजनाएं नीचे से जो है ऊपर की तरफ जाती है, यानी राज्य और ग्रामीण स्तर जो है वो बताता है कि उनको क्या समस्या है और किस किस चीज़ पे योजनाएं बननी चाहिए, तब वो चीज़ें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जो योजना आयोग है उसमें राज्यों की भूमिका नहीं थी, केवल केंद्र की भूमिका थी। जबकि नीति आयोग में जो है राज्यों की प्रबल भूमिका रही है। उसके बाद आता है योजना आयोग में जो है क्षेत्रीय परिषद की स्थापना नहीं थी, जबकि नीति आयोग में जो क्षेत्रीय मामले हैं उनको निपटारा करने के लिए, उनको निपटान करने के लिए क्षेत्रीय परिषद बनाई हुई है। योजना आयोग में क्या होता था, सचिव सदस्य होते थे, जबकि नीति आयोग में सीईओ होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं। तो ये थे इन दोनों में अंतर। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बने रहिए चैनल के साथ। मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।